नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया था कि दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही हैं, तो उसी क्रम में ये रीजनिंग का अगला वीडियो। आइए हम दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें आकृति के आगे वाली आकृति के चिन्ह पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर आकृति जारी हो रहेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैंने आपको ऐसी श्रृंखला को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि इसका और इसका मतलब मैच कर लिया करो कि ये किस तरीके से मूव हो रही, तो उसके आगे ये चली जाएगी। जैसे 8 यहाँ पर है, तो 8 को हमने कहाँ लाए हैं? बीच में, तो ओ कहाँ आएगा? बीच में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, दो बचे। ठीक है। उसी तरीके से अगर बराबर था, बराबर कहाँ है? लास्ट में। सॉरी, बराबर कहाँ है? यहाँ देखना, ये बीच में। तो ये जो ए है, ये जो बराबर था वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो ए कहाँ आ गया? लास्ट में आ जाएगा। ए लास्ट में आ जाएगा, ये दोनों ऑप्शन में है। ठीक है। अगर त्रिभुज की बात की जाए तो मतलब जो बीच में वो यहाँ आ गया, त्रिभुज ये यहाँ आएगा, ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर हम 8 के रोटेशन की बात करें तो 8 8 कहाँ था? 8 यहाँ था। 8 कहाँ आना चाहिए? बीच में। यहाँ, अच्छा यहाँ ओ है और यहाँ पर ओ है। तो यहाँ पर ए की अगर बात की जाए तो ए कहाँ पर गया था? यहाँ। तो यहाँ जो 8 है वो कहाँ पर जाएगा? यहाँ यहाँ पर जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चौथा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी आकृति नहीं है। ठीक है। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे ये जब इस तरफ को पलटेगा, जब ये इस तरफ को पलटेगा तो यहाँ तक आकृति तो सही है। ठीक है। और यहाँ तक की आकृति क्या है? सही है ये। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसके कितने डंडे होने चाहिए? दो। लेकिन ये ऑप्शन गलत है। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसी श्रृंखला को सॉल्व करने के लिए पहले दो को इनका मूव देख लिया करो कि ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, और सेम ऐसे इनका पैटर्न घूमना है। जैसे अगर मैं पहले की बात करूँ, एस कहाँ गया? तो एस देखा जाएगा नीचे, तो चौथा कहाँ जाएगा? 4 नीचे आएगा। तो 4 नीचे होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन गलत और ये भी ऑप्शन गलत। तो अगर हम देखें यहाँ से तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। एक से ही पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा? तो अगर हम 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत की बात करें तो कॉमन ट्रिक लग जाएगी। अगर हम कॉमन ट्रिक लगाएं तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या कॉमन है? यहाँ से 5 कॉमन है। 5 को पकड़ के यहाँ से घुमा दो, 5 को पकड़ के यहाँ, 1 कॉमन ट्रिक लग रही है। तो 5 3 1, 5 4 और 6। ठीक है। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा? 2 पूछा है उनने। 4 के विपरीत में कौन दर्शाने वाले फलक? 4 के विपरीत में, एक मिनट ना दोस्तों, 5, अच्छा गलत कर दिए, क्योंकि जब तुम कॉमन ट्रिक लगाते हो तो सेम घुमाना पड़ता है। ऐसे ऐसे घुमाओगे तो 5 1 और 3 आएगा। यहाँ 5 4 और 6 आएगा। 4 के विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो 40 50 30 और 60 और 20 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? 10 का। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? 20 का। यहाँ पर दोस्तों 30 का। और यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है? 40 का। तो अब सिंपल सी बात है, कितने का आएगा? 50 का। 50 का जब ही आएगा जब यहाँ 70 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो ये आकृति इसमें से ढूंढ के बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति है। ठीक है। और घूमने की अनुमति नहीं है। तो विकल्प का चयन करेंगे तो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का तो यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ऊपर ऐसा एरो नहीं है कहीं भी, देखो पूरी आकृति में, इसलिए ये गलत। अगर हम देखें तो ये आकृति कुछ ऐसे बनती नजर आ रही है और ये त्रिभुज। तो राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने वॉर को 39 लिखा है। अगर हम जोड़ने की बात करें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 और 23 प्लस में 1 प्लस में आर 18। अगर हम इसको जोड़ें तो कितने पर पहुँचे हैं? 42। और 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 39। अगर यही लॉजिक इसमें लगता है तो 26 प्लस में 1 प्लस में 16, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जाएगा। ये हो जाएगा आपका 42। ठीक है, 42 और एक 43। 43 में से 3 कम करो, कैसे भी नहीं आएगा। तो लॉजिक ये तो नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ अलग होगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम देखें यहाँ से
कि क्या लॉजिक लगेगा। तो अगर हम देखें तो डब्लू का उल्टा कितना होता है, डब्लू की उल्टे की वैल्यू मतलब अपोजिट वैल्यू, तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। और आर ये कितना हो जाएगा 9। अगर हम इनको जोड़ें तो ये 39 मतलब अपोजिट जोड़ना है हमें कुल मिलाकर। और सेम ऐसे ही हो जाएगा यस का। अगर हम देखें यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 2, ई ये कितना आ जाएगा 22 और एस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा 30 और 32। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 32। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दर्पण आकृति का है। तो हम सबसे पहले एल से स्टार्ट करेंगे, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा, एल आएगा। एल के बाद अगर हम देखें यहाँ से तो 2 आएगा। 2 तो ये वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, 2 ऐसा नहीं आएगा एस, ठीक है। और अगर हम देखें तो 2 की जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि 39 और 13 को 130 बनाया है। तो अगर हम माइनस करेंगे 39 13 में से अगर हम माइनस करें तो ये कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 26, ठीक है। और 26 का अगर हम 5 गुना करें तो ये कितना है 130। अगर ये लॉजिक चल रहा है तो सही है। अगर हम 45 माइनस कितना करते हैं दोस्तों 15, तो 45 माइनस 15 30 और 30 इंटू 5 कितना होता है 150, बिल्कुल सही। तो अगर हम पहले ही ऑप्शन चेक कर लें 35 माइनस 10 कितना होता है 25, 25 इंटू 125, राइट आंसर पहला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अब हमें वेरीफाई करना है। पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन उठाते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो बराबर को गुणा में ले जाना है। तो 56 12 -4 इंटू को क्या करना है हमें बराबर लगाना है। और 65 87 और इंटू में कितना आ जाएगा 74, ठीक है। अगर हम देखें तो 12 एकम 12, यहाँ से 3 12 दूनी 36, 12 24 12 3 36, ठीक है। और ये 13 बार चला जाएगा। 13 माइनस में 4, आप खुद सोचें इतनी बड़ी कैलकुलेशन इसके बराबर नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला ऑप्शन हम अगर देखें तो गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा करना है। तो 156 डिवाइड में 12, ठीक है। और इंटू में कितना आ जाएगा 4, माइनस में 65, प्लस में 87, बराबर में हमें 74 लाना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है। ये 13 आ जाएगा और इंटू में 4, माइनस में 65 और प्लस में 87। लिख क्यों रहे हैं अपन बार बार फालतू में। तो 13 चौको 52, 52 और 87 ये हो जाएंगे 8 5 139, ठीक है। और 65 घटाओगे तो ये बचेंगे 4 और ये बचेंगे 7। राइट आंसर सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक ही पासी में 3 अलग अलग स्थितियां दिखाएंगी, ए बी सी डी ई एफ जी। डी अक्षर के विपरीत फलक, ठीक है। ए बी क्या है, डी के विपरीत पूछा है। ए बी, अच्छा डी के विपरीत पूछा है। एक मिनट एक मिनट, वन कॉमन ट्रिक लगानी पड़ेगी। अगर हम वन कॉमन ट्रिक में जाएं तो इसमें और इसमें वन कॉमन ट्रिक लग रही है बी। तो बी को पकड़ के घुमा दो तो बी सी और ए, यहाँ घुमाओगे बी ई और एफ। किसके विपरीत पूछा है डी के। तो डी के विपरीत डी बच रहा है तो डी के विपरीत क्या आ जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें इस आकृति को क्या करना है, पैटर्न को पूरा करना है। तो हम देखें पहली बात तो ये डैश 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 इस लाइन पे आना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। एक ही लाइन है जो डैश में आ रही, तो चौथा आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखें तो हमें 1 3 4 5 6 लिखी गई आकृति है, दो दर्शाने के विपरीत आना चाहिए। 5 और 4 दो टू कॉमन ट्रिक है, तो दो के विपरीत क्या आएगा 3, तो राइट आंसर हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो दर्पण आकृति का क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी, यहीं से होनी, पहले ये फिर ये। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन होगा ये पलट के इस तरफ हो जाएगा, ना कि इस तरफ हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पलट कर ऐसा नहीं रहेगा, ये पलट कर इस साइड को जाएगा ऐसे। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट बच रहा है चौथा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ें तो कुछ जूते, जूते को मैं जे मान लूँ और इसे एस। तो ये 50 की वैल्यू होगी, ये 50 की वैल्यू होगी, ठीक है। कुछ जूते शर्ट है, सभी शर्ट, तो सभी के लिए 100
जैकेट को मैंने जे माना तो ये कितना आ जाएगा 50। अब अगर हम देखें यहाँ से तो कुछ जूते जैकेट हैं, कुछ जूते, अच्छा जैकेट को जे ए मानना है, ठीक है। कुछ जूते क्या हैं, जैकेट हैं। ये दोनों 50, 100 और 50 हैं तो कॉमन हो जाएंगे। कुछ जूते जैकेट हैं तो पहला ऑप्शन गलत, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 50 50 सभी जैकेट। अब जैकेट की वैल्यू 50 से 100 नहीं हो सकती, इसलिए ये गलत। तो पहला निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर, तो हमें इस पैटर्न को पूरा करना, मतलब इसे में हमें ढूंढना है, सॉरी, मतलब हम देखेंगे इन चार ऑप्शन में से ये वाली आकृति हमें देखनी है कि कौन सी आकृति अंतर्निहित है। तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3, तो ये तो वैसे ही गलत है, ये तो आएगा ही नहीं। 1 2 3 ये भी नहीं आ रहा। यही दिख रहा है, देखो साफ साफ ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं दो त्रिभुज, और ये आकृति 1 2 3 और ये 4, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ से 13 1 और 6, फिर 16 3 और 7, फिर 19 5 और 8। देखें क्या पैटर्न चल रहा है, तो +3 +2 +1, ये पैटर्न चल रहा है। फिर +3 +2 +1, ये पैटर्न चल रहा है। अगर हम देखें तो ये सारे पैटर्न चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो 19 और 3 होते हैं 22, मतलब V, 5 और 2 7 मतलब G, और ये I, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, अगर हम पासे की स्थिति देखें तो ई वाले फलक के विपरीत हमें बताना है। तो अगर हम वन कॉमन ट्रिक की बात करें तो डी को पकड़ के घुमा देते हैं। डी को पकड़ के यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो डी एफ और बी, डी सी और ए के विपरीत जाना है तो यही होगा ई। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ई बच रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगले क्वेश्चन में फिर से वही ये श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें मैंने बताया था कि इसका और इसका लॉजिक ढूंढ लें फिर आगे बढ़ जाएं। तो अगर हम देखें बॉक्स पहला अक्षर सेकंड में, तो बराबर कौन सा आएगा, सेकंड में, बराबर आएगा सेकंड में, तो ये वाला ऑप्शन गलत और ये वाला ऑप्शन गलत। अब हम देखें यहाँ से दूसरा अक्षर कहाँ जा रहा है, इसका दूसरा अक्षर लास्ट में, तो वी, दूसरा अक्षर लास्ट में, मतलब वी कहाँ जाएगा, लास्ट में, तो वी जाएगा लास्ट में, ठीक है। उसके बाद बीच वाला बीच में ही रहेगा, मतलब बॉक्स बॉक्स बीच में ही रहेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ बीच में है नहीं, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 13 × 7 × 32 56, हमें संतुलित करना है, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो अगर हम देखें 13 - 7 × 32 +56 और डिवाइड में 4 बराबर 72 लाना है, ठीक है। अगर हम देखें तो 14 चौक 56, तो ये 4 14 आ जाएगा, ठीक है, और 14 आ जाएगा। यहाँ 7 दूनी 14। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू बना देगा तो उससे आप माइनस करके 73 तो नहीं ला पाओगे, इसलिए ऑप्शन पहला गलत। सेकंड वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 13 × 7 -32 और प्लस में 56 डिवाइड में 4, ये आ जाएगा। ये कितना आ गया, 14, और 63 91, 91, और ये कितना हो जाएगा, 105। 105 में से 32 घटाओगे तो ये बचेंगे 73, तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब हमें वाई अक्षर के फलक के विपरीत बताना है। तो अगर हम वाई अक्षर के फलक के विपरीत देखेंगे तो एक को पकड़ के घुमाएंगे तो 1x, इसको पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, इसको पकड़ के यहाँ से 1x और 3, तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और z, क्या बच रहा है, वाई बच रहा है, क्योंकि वाई आ रहा है इसमें, तो एक के विपरीत, वाई के विपरीत में क्या आ जाएगा, एक। अगले ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हमें ध्यान से देखना है। यहाँ पर अगर हम देखें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो अगर हम ये कॉर्नर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो रहे हैं, और हर एक 9 के साथ ये जुड़ा है, तो अगर ऐसे दो हैं तो 9 दूनी ये कितने हो जाएंगे, 18, ठीक है दोस्तों। फिर ये अगर हम चेक करें तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो ये कितने हो रहे हैं, 3। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से गिनूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये हैं, ठीक है। तो 18 और 3 21 और 9 कितने हो रहे हैं, 30, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 30।
अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो लगभग ये 4 गुना हो रहा है, 17 चौको 68 और 68 प्लस में 1, ऐसा कुछ चल रहा है। 21 चौक 84 प्लस में 1 85, बिल्कुल सही। तो 40 का 4 गुना तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 27, 27 चौक 108, 108 प्लस में 1 9। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार मेज है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने? 6 दोस्त हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 दोस्त हैं। बोला जा रहा है ए जो है वो बी के दाईं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये दाईं, अच्छा तीसरे स्थान पर, तीसरा स्थान ये रहा, तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ना डी के ई जो है ना डी के बाएं बैठा था। ई डी के बाएं बैठा था। ए जो है ना एफ और डी के ठीक बीच में बैठा है। तो एफ और डी, एफ और डी और ई जो है ना डी के ठीक दाएं बैठा है, ठीक बाएं बैठा है। तो ये तो दाएं हो जाएगा। मान लो ई यहाँ मान लेते हैं, तो फिर एफ कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ई डी ऐसे बैठा है। ठीक है, ये होगा राइट। अब बच कौन रहा है? सी। तो सी यहाँ बैठ जाए। निम्नलिखित में डी के बाएं तीसरे स्थान पर, डी के बाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्या लॉजिक चल रहा है? तो 25 4 22 और 10 की अगर हम बात करें तो ये 16, ये 8 और ये 13 और ये 14। तो अगर हम देखें यहाँ से, ये -9 फिर +4, ये -9 फिर +4, ये चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से 16 में से अगर हम -9 करेंगे तो 16 मतलब 7 जी पे पहुँचेंगे, और x मतलब 24 +4 करेंगे तो बी पर पहुँचेंगे। y पे मतलब 25, 25 में से फिर अगर हम 9 घटाएंगे तो कितने? 16, 16 मतलब पी पे। तो जी बी पी डब्ल्यू एक ही राइट ऑप्शन है, थर्ड वाला। धन्यवाद दोस्तों।